कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार सियासी बिगुल फूंका है। पीएम मोदी ने तीसरी बार वाराणसी लोकसभा से नामांकन पत्र दाखिल किया है। पीएम मोदी के नामांकन में देश और दुनिया ने न सिर्फ काशीवासियों का मोदी प्रेम देखा, बल्कि पीएम मोदी के वाराणसी के लिए भाव और प्रभाव दोनों दिखाई दिए। पीएम मोदी के नामांकन में देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री और एनडीए के दिग्गज नेताओं ने हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने अपने चारों प्रस्तावकों की मौजूदगी में नामांकन दाखिल कर 24 की लड़ाई में विजय का प्रण लिया। काशी का कुरुक्षेत्र, मोदी का रण क्षेत्र। काशी के द्वार तीसरी बार उम्मीदवार। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से नामांकन कर दिया है। भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण भव्य रोड शो और मां गंगा के आशीर्वाद के साथ पीएम मोदी के लिए पूरे संसदीय क्षेत्र का प्रेम उमड़ता दिखा। इसी प्रेम भाव के बीच बेहद उत्साह के साथ एक बार फिर पीएम मोदी ने काशी से लोकसभा के रण का पर्चा भर दिया है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से मैदान में है। नामांकन से पहले पीएम मोदी ने न सिर्फ काशी के कोतवाल काल भैरव की पूजा कर आशीर्वाद दिया, बल्कि इस दौरान देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता पीएम मोदी के नामांकन कार्यक्रम के लिए वाराणसी में मौजूद रहे। नामांकन से पहले पीएम मोदी मां गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने पीएम मोदी का अभिवादन भी किया। काशी के कुरुक्षेत्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी उतरे हैं। पीएम मोदी का काफिला वाराणसी कलेक्ट्रेट पहुंचा और फिर चारों प्रस्तावकों और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पीएम मोदी नामांकन के लिए पहुंचे। वाराणसी के जिला निर्वाचन अधिकारी को पीएम मोदी ने अपना नामांकन पत्र सौंपा और हलफनामा भी पढ़कर सुनाया। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा। काशी में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र प्रतिज्ञा के साथ महादेव का आशीर्वाद लेने पहुंचे। तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से लोकसभा के रण का बिगुल फूंका है। नामांकन से पहले पीएम मोदी के रोड शो की भव्यता और काशी के लोगों का पीएम मोदी के लिए प्रेम साफ कर देता है कि यूपी की इस वीआईपी सीट पर सियासी हवा किस तरफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री मोदी ने कल काशी में भव्य रोड शो किया। पीएम मोदी के मेगा शो में काशीवासियों का सैलाब उमड़ा, तो आज मां गंगा का आशीर्वाद लेकर पीएम मोदी ने 2024 के रण में काशी की लड़ाई का आगाज अपने नामांकन के साथ कर दिया। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। पिछले 10 वर्षों का नाता बरकरार रखते हुए एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से लोकसभा उम्मीदवार का पर्चा दाखिल कर दिया है। इस दौरान नामांकन कक्ष में पीएम मोदी के साथ उनके चारों प्रस्तावक और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तो मौजूद ही रहे। साथ ही देश से कई राज्यों के मुख्यमंत्री और गठबंधन के कई साथी दलों के दिग्गज नेता भी इस दौरान पीएम मोदी के नामांकन कार्यक्रम में
हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, चिराग पासवान, पशुपति पारस, जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, एकनाथ शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, चंद्रबाबू नायडू, उपेंद्र कुशवाहा, भूपेंद्र चौधरी समेत कई नेता मौजूद रहे। नामांकन के बाद पीएम मोदी सभी नेताओं के साथ नामांकन स्थल से एक साथ बाहर निकले और एकता का शक्ति प्रदर्शन कर विपक्ष को संदेश दिया। एनडीए 400 पार की बात है, 400 पार सीटें मिलेगी और बिहार में 40 में 40 मिलेगी। काराकाट में भी भारी मतों के अंतर से जीत होगी। हम 2014 में एनडीए में थे, जितना वोट से जीते थे उससे दुगना वोट से इस बार चुनाव जीतेंगे। हम लोगों का सौभाग्य का दिन था कि हमारे नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जी का नामांकन के अवसर पर यहाँ पर आए थे। हम लोग सब भगवान से प्रार्थना किया है और उनके लिए सुंदर भविष्य की कामना किया है कि उनका जो कॉल है कि अब की बार 400 पार करेंगे और भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, यही प्रार्थना करने के लिए आए हैं, शुभकामना देने के लिए आए हैं। पीएम मोदी ने नामांकन से पहले काशी के लिए भावुक होकर संदेश भी दिया। पीएम मोदी ने कहा, मैं भावुक हूँ, भाव विभोर हूँ। आज माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है। अपनी काशी से मेरा रिश्ता अद्भुत है, अभिन्न है और अप्रतिम है। वहीं पीएम मोदी में तीसरी बार नामांकन को लेकर जो उत्साह दिखा, वैसी ही उमंग पीएम मोदी के प्रस्तावकों में भी दिखाई दी। पार्टी का एक व्यवस्था है, नामांकन की एक व्यवस्था होती है, उसमें प्रस्तावक होता है। इसमें पार्टी ने मेरा नाम तय किया, पुराने कार्यकर्ता होने के नाते विश्वास व्यक्त किया, इसलिए हमें खुशी है इस बात का कि पार्टी ने याद किया है। तो देश के लिए जो मोदी जी कर रहे हैं उसमें जरूर जनता उनका साथ देगी और 400 को पार जाएंगे। मैं आपको सौभाग्यशाली मानता हूं और आज ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इतना कार्यकर्ताओं की पार्टी है, उस जो मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता के इतना बड़ा सम्मान मिला, मैं बहुत ही प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी से मैं पूर्व में छात्र संघ का नेता भी रहा हूं और लगातार पार्टी में सक्रिय भी रहा हूं। लगभग 12 से 14 सालों से पार्टी की सेवा करता चला। मोदी जी हमेशा सबका था, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज मैं उनका प्रस्तावक हूं। पीएम मोदी के प्रस्तावकों में गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा, संजय सोनकर शामिल रहे। प्रस्तावकों के जातीय समीकरण की बात करें तो इसमें ब्राह्मण, ओबीसी और दलित का समावेश तो शामिल ही रहा। साथ ही गणेश्वर आचार्य राम मंदिर के मुहूर्त निकालने वाले पंडित भी हैं। पीएम मोदी एक बार फिर से काशी के कुरुक्षेत्र में दिल्ली फतेह के लिए मैदान में हैं। पीएम मोदी ने 2014 और 2019 में वाराणसी से भव्य जीत दर्ज की थी। काशी के लोगों का पीएम मोदी के लिए उमड़ता प्रेम साबित करता है कि एक बार फिर काशी मोदी के राजतिलक के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रहा है। वाराणसी में कल भव्य रोड शो और काशी के लोगों के बीच उमड़े जनसैलाब से पीएम मोदी ने शक्ति प्रदर्शन तो किया ही, आज नामांकन के दौरान एनडीए के नेताओं की एकजुटता से विपक्ष को भी साफ संदेश दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। काशी ने इतना प्यार दिया कि बनारस के महादेव की नगरी काशी सियासत की दिशा तय करती है। 2014 का चुनाव देखिए, 2019 का चुनाव देखिए और अब 2024 का। पीएम जब जब चुनावी समर में काशी का कूच करते हैं, सियासत की हवाएं एकदम बदल जाती हैं। क्या है वाराणसी का सियासी प्रभाव, आपको दिखाते हैं। वो काशी जो सत्ता की धुरी बन गई, वो काशी जो देश की सियासत में हॉट सीट बन गई,
वो काशी जो पीएम मोदी के लिए लकी सीट बन गई। दिल्ली की सियासत का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और उसी यूपी के पूरब में है महादेव शिव की नगरी काशी। वो वीवीआईपी सीट जो पूरब की पॉलिटिक्स का एपिसेंटर मानी जाती है, यानी जो काशी ने तय कर दिया वो समझिए हो गया। कभी कांग्रेस को सत्ता के मुकाम तक पहुंचाने वाला शहर वाराणसी आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे लकी सीट बन चुका है। वो लगातार तीसरी बार इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और एक बार फिर पीएम के रोड शो ने पूरब की सियासी फिजाओं को बदल दिया है। 1991 से 2019 के चुनावों तक बीजेपी इस सीट पर 7 बार चुनाव जीत चुकी है। इस दौरान सिर्फ 2004 में कांग्रेस ने यहां से जीत दर्ज की थी। तब 15 साल बाद कांग्रेस ने वापसी की थी। साल 2009 के लोकसभा चुनावों में वाराणसी सीट देश की वीवीआईपी सीटों में शामिल हो गई, जब बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे मुख्तार अंसारी को हरा दिया था। काशी का गणित बताता है कि यहाँ हिंदुओं की आबादी 75% है, 20% मुस्लिम, 5% सभी अन्य धर्म के मानने वाले। इस लोकसभा सीट की 65% आबादी शहरी है और 35% ग्रामीण, जिसमें अनुसूचित जाति के लोग 10% हैं। जनजातियों का प्रतिशत भी 0.7% है। यानी काशी हिंदुत्व का ऐसा गढ़ रही है जहां की धमक का असर पूर्वांचल की कई सीटों पर होता है। मिर्जापुर, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर जैसे सीटों पर वाराणसी का रिएक्शन साफ दिखता है। यानी काशी से दिया गया संदेश वोटर्स की एक मास ब्रिगेड तैयार करता है, जो ब्रिगेड लहर के साथ चलती है। आप लोगों के परिश्रम से आज काशी को नित्य नूतन बनाने का अभियान लगातार जारी है। साथियों, काशी और पूर्वांचल में कुछ भी अच्छा होता है तो मुझे आनंद होना बहुत स्वाभाविक है। बीते 10 साल में बनारस के विकास की स्पीड भी कई गुना बढ़ी है। 2014 के चुनावों से लेकर 2019 के आम चुनावों में काशी ने ही यह तस्वीर साफ की कि बीजेपी के लिए जीत का मार्जिन कितना बड़ा होने वाला है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर तीसरी बार भी पीएम ने वाराणसी को ही क्यों चुना? इसे भी समझते हैं। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश जैसे हिंदी भाषी राज्यों के लिए काशी हिंदू हार्टलैंड से कम नहीं। यहाँ के लोगों की काशी में अगाध आस्था है। सनातन धर्म के प्रवाह का त्रिकोण अयोध्या, प्रयाग और काशी को ही माना जाता है। यानी काशी से दिया गया संदेश पूरब का सबसे बड़ा जनादेश बनता है और बीजेपी इसे बहुत अच्छी तरह से समझती है।